explain static and dynamic balancing. Okay, this question, ये क्वेश्चन जीटी में दिसंबर 2011, दिसंबर 2013, दिसंबर 2014, जून 2016 में पूछा गया है. ओके, तो इसको स्टार्ट करने के पहले अपने को एक डेफिनेशन आनी ज़रूरी है. वो क्या है? अनबैलेंस सिस्टम. ओके, अनबैलेंस सिस्टम क्या है? ओके, अगर ये देखो, ये क्या है? शाफ्ट है. ओके, इसके ऊपर ये रोटर है, ये रोटर है जो रोटेट हो रहा है. ओके, इधर क्या बताया गया है कि इसका जो मास है, मास का जो सीजी है, ओके, रोटेशन एक्सिस के अबव है. कितना? आर. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? अनबैलेंस क्रिएट होगा. उसका रीज़न ये है कि इसका जो सीजी है, ओके, वो रोटेशन एक्सिस पे होना चाहिए. तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट बैलेंस्ड सिस्टम. ओके, अगर ये सी जी रोटेशन एक्सिस पे नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड सिस्टम. डेफिनेशन में देखो क्या बोलता है? इफ द सी जी ऑफ द मास डज नॉट lie on the axis of rotation then the system is called unbalanced. जो अभी पढ़ाया वो. ओके, अब क्या बता रहा है? डायनेमिक फोर्स. ओके, डायनेमिक फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. यहाँ पे ये रोटेशन करता है तो वो क्या होगा? एफ सी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. ओके ओके, और ये क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. ओके, एम पता है मास ऑफ द डिस्क, आर क्या है? जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, ओके, रोटेशन एक्सिस से, और डब्ल्यू क्या है? कि एंगुलर स्पीड है वो. ओके, देन नेक्स्ट क्या है? स्टैटिक बैलेंसिंग. इफ अब स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनेमिक बैलेंसिंग. ओके, स्टैटिक बैलेंसिंग किसको बोलते हैं? ओके, स्टैटिक बैलेंस होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? एक कंडीशन प्रूव होनी चाहिए. ओके, ये रही वो कंडीशन. ओके, क्या बोल रहा है? इफ द सी जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मासेस लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जो अनबैलेंस की डेफिनेशन थी उसको क्या कहता है? अगर जो सी जी है वो रोटेशन एक्सिस पे रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस सिस्टम. ओके, यहाँ पे क्या बता रहा है कि डायनेमिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम. ओके, जो सिस्टम है उस पर जितने भी डायनेमिक फोर्सेस लगते हैं उसका समेशन करो. ओके, तो अपने को जीरो मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिकली बैलेंस. ओके, फॉर द सिस्टम टू बी स्टैटिकली बैलेंस the resultant of all the dynamic forces acting on the system during the vibration must be zero. Okay, ओके, देन क्या बता रहा है? सेकेंड में है डायनेमिक बैलेंसिंग. डायनेमिक बैलेंसिंग को क्या बोलते हैं? कंप्लीट बैलेंसिंग. ओके, डायनेमिक बैलेंसिंग होने के लिए क्या? दो कंडीशन प्रूव होनी जरूरी है, सेटिस्फाई होनी जरूरी है. फर्स्ट कंडीशन क्या है? जो स्टैटिकली बैलेंस है उसी की कंडीशन है समेशन ऑफ डायनेमिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो. और सेकंड में क्या बोल रहा है? कि जो कपल क्रिएट होगा, ये डायनेमिक फोर्स है, उसके वजह से जो कपल क्रिएट होगा उसका समेशन भी जीरो होना जरूरी है. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आपकी बॉडी क्या है? डायनेमिकली बैलेंस है, वैसा बोल सकते हैं. ओके, चलो फिगर पे फोकस करेंगे. यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये स्टैटिक बैलेंस बताया गया है. यहाँ पे क्या है कि देखो, ये जो रोटेशन एक्सिस और ये सी जी, ओके, ये दोनों के बीच में कितना आर्क का डिस्टेंस बताया गया है, ये दिख रहा है. ओके, जब वाइब्रेशन होगा तो ये क्या? यहाँ पे वाइब्रेशन जो डॉट 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 है वो वाइब्रेशन इंडिकेट करता है. जबकि ओके, ये क्या था? स्टैटिक बैलेंस. ओके, जब डायनेमिक बैलेंस में क्या होता है कि जो उसकी रोटेशन एक्सिस, ओके, ये है, बट उसका जो सी जी है, ओके, वो क्या है?
वो और रोटेशन एक्सिस क्या करते हैं, ये पॉइंट पे क्या करेंगे, मैच करते हैं, ओके, इंटरसेक्ट करेंगे, ओके। तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि वो हिसाब से जो कपल क्रिएट होगा, यहाँ पे जो कपल क्रिएट होगा, तो ये अंदर की बॉडी पे वाइब्रेशन नहीं दिखाएंगे, वो डायरेक्टली कपल के हिसाब से बाहर की बॉडी पे वाइब्रेशन इंडिकेट कर रहा दिख रहा है। यहाँ पे अंदर भी वाइब्रेशन बताया गया है, बट यहाँ पे नहीं बताया गया है, ओके। क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक बैलेंस है और ये क्या है, डायनेमिक बैलेंस है, ओके। थैंक यू।